जय श्री सीताराम जी की। जब गांव की स्त्रियां बारंबार सीता जी से लक्ष्मण जी और श्री रामचंद्र जी के विषय में पूछती हैं, तो सुंदर रंग वाली सीता जी दोनों ओर से संकोच से भरकर सकुचाकर उनकी ओर देखकर फिर पृथ्वी की ओर देखने लगती हैं और हिरण के बच्चों के समान नेत्रों वाली तथा कोयल के समान वाणी वाली सीता जी सकुचाकर सप्रेम मधुर वचन बोली। इनमें से जो सरल स्वभाव के गोरे शरीर वाले हैं उनका नाम लक्ष्मण है। ये मेरे छोटे देवर हैं। फिर अपने चंद्रमुख को आंचल से ढककर टेढ़ी भुहें करके पति की ओर देखकर तथा खंजन के समान सुंदर नेत्रों को तिरछी चितवन से सीताजी ने उन्हें इशारा करते हुए अपना पति बतलाया। तब गांव की सब स्त्रियां ऐसे प्रसन्न हुई मानो कंगालों ने धन राशि लूट ली हो। वे बड़े प्रेम से सीता जी का पांव पकड़कर बहुत प्रकार से आशीर्वाद देने लगी कि जब तक पृथ्वी शेष जी के मस्तक पर है तब तक तुम सुहागिन रहो और पार्वती जी के समान अपने पति की प्यारी हो। परंतु हे देवी, तुम हम पर से कृपा न छोड़ना। बारंबार हाथ जोड़कर हम विनती करते हैं कि इसी मार्ग से आप लौटना, हमें अपनी दासी जानकर दर्शन देना। सीता जी ने उन सब को प्रेम की प्यासी देखा, तब मधुर वचन कहकर उन्हें संतुष्ट किया, मानो चांदनी ने कमुदनी को प्रफुल्लित कर दिया हो। उसी समय लक्ष्मण जी ने रामचंद्र जी की इच्छा जानकर कोमल वाणी से रास्ता पूछा। यह सुनते ही स्त्री पुरुष दुखी हो गए। उनका शरीर पुलकित हो गया और नेत्रों में आंसू भर आए। आनंद जाता रहा, मन में उदास हो गई, मानो दी हुई संपदा विधाता ने छीन ली हो। कर्म की गति को समझकर धीरज धारण किया और विचार कर सीधा मार्ग उन्हें बतला दिया। तब लक्ष्मण जी और सीता जी रघुनाथ जी साथ चले और मधुर वचन कहकर सबको लौटा दिया, परंतु उनके मन अपने साथ ही लगा लिए। लौटते हुए स्त्री पुरुष बहुत पछताने लगे और मन में देव को दोष देने लगे। दुखी होकर परस्पर कहने लगे कि ब्रह्मा ने सब काम उल्टे किए हैं, जो बिल्कुल स्वतंत्र निष्ठुर और निडर हैं। जिन्होंने चंद्रमा को क्षयरोगी और कलंकी बनाया, कल्पतरु को जिन्होंने पेड़ बनाया, समुद्र को खारा बनाया, उसी ने इन राजकुमारों को वन में भेजा है। जो इनका ही वनवास देना था तो ब्रह्मा ने भोग विलास वृथा ही बनाए। जब यह रास्ते में बिना जूतों के जा रहे हैं तो ब्रह्मा ने अनेक प्रकार की सवारियों को व्यर्थ ही रचा है। जबकि यह भूमि पर कुश और पत्ते बिछाकर सोते हैं तो ब्रह्मा ने सेजे क्यों बनाई? विधाता ने इन्हें ही वृक्ष के नीचे वास दिया है तो सुंदर भवन बनाने में परिश्रम क्यों किया? ये सुंदर और सुकुमार ही मुनियों के वस्त्र धारण किए हैं और जटाओं को रखे हुए हैं, तो ब्रह्मा ने भांति भांति के गहने व्यर्थ ही बनाए। जो ये कंद मूल और फल खाते हैं तो जगत में अमृत आदि भोजन व्यर्थ है। कोई कहने लगे कि ये स्वभाव से ही सुहावने हैं, ये अपने आप प्रकट हुए हैं, इन्हें ब्रह्मा ने नहीं बनाया। जहाँ तक वेदों ने ब्रह्मा की करनी कही है, जो कानों नेत्रों और अनेक अनुभव में आने वाली है, जहाँ तक 14 भुवनों में ढूंढ कर देख लो, ऐसे स्त्री पुरुष कहीं नहीं। इनको देखकर ब्रह्मा का मन मोह गया तो इनकी उपमा के समान दूसरा जोड़ा बनाने लगे। बहुत परिश्रम करने पर भी ऐसे नहीं बन पाए तो उन्हें ढाकर इन्हें वन में लाकर छिपा दिया। कोई कहने लगे, हम भूत नहीं जानते पर अपने आप को परम धन्य मानते हैं। हमारी समझ में तो वे बड़े ही पुण्यवान हैं जो इनको देखते हैं, देखेंगे और देख चुके हैं। इस भांति प्रिय वचन कहकर आंखों में आंसू भर लाए और बोले कि यह सुंदर कोमल अंग वाले राजकुमार कठिन रास्ते पर कैसे चलेंगे? स्त्रियां स्नेहवश व्याकुल हो गई, जैसे संध्या के समय चक्री हो जाती है। चरण कमलों को कोमल और रास्ते को कठिन जानकर गदगद हृदय से मधुर वाणी से कहने लगी, इनके कोमल और लाल चरणों में को छूने में पृथ्वी भी इस प्रकार सकुचाते हैं जैसे हमारे हृदय सकुचाते हैं। जो जगदीश्वर ने इनको वन दिया है तो रास्तों को फूलों का क्यों नहीं बनाया? जो ब्रह्मा ने से मांग पावे तो इन्हें अपनी आंखों में ही रखे। जो नर नारी इस अवसर पर नहीं आ सके, उन्होंने सीताराम जी को नहीं देखा, वे सब रूप की बड़ाई सुनते ही घबरा कर पूछने लगे कि हे भाई, अब तक वे कहाँ तक गए होंगे?
उनमें से जो समर्थ लोग थे वे दौड़ लगाकर दर्शन कर लेते और प्रसन्न होकर जन्म का फल पाकर लौट आते। अबला स्त्री, बालक और बूढ़े हाथ मलकर पछताने लगे। इस प्रकार रामचंद्र जी जहाँ जहाँ जाते वहाँ वहाँ लोग प्रेम में मगन हो जाते। सूर्यवंश रूपी कुमुदनी के लिए चंद्रमा के समान रामचंद्र जी का दर्शन करके गांव गांव में इसी प्रकार आनंद होता है। जो लोग कुछ समाचार सुन पाते वे राजा रानी को दोष लगाते हैं। कोई कहने लगे, राजा बहुत अच्छे हैं जिन्होंने हमारे नेत्रों का लाभ दिया है। नर नारी आपस में सीधी, स्नेह भरी और सुहावनी बातें करते हैं। वे माता पिता धन्य हैं जिन्होंने इन्हें जन्म दिया है, और वही नगर भी धन्य है जहाँ से ये आए हैं। वह देश, पर्वत, गांव और वन जहाँ जहाँ ये जाते हैं वो सब धन्य हैं। इनको रचकर ब्रह्मा ने सुख पाया है, जिससे ये सब प्रकार से स्नेही है। रामचंद्र जी, लक्ष्मण जी और जानकी जी की सुंदर कथा वन के सब मार्गों में फैल गई। जय श्री सीताराम जी की।